हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो ट्रांसमिशन आईपीओ और मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ को। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स आईपीओ को यदि हम लोग देखें या धूत आईपीओ की, तो इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस, जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया उनके लिए यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, जो मिस्टेक किए उनके लिए यहाँ पे बैड न्यूज है। कितने लाख एप्लीकेशन दोनों आईपीओ में यहाँ पे रिजेक्ट होने वाली है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए गए, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल बायो डायग्नोस्टिक बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे कल आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। पहले भी कई सारे वीडियो में रिपीटेड तौर पे आप लोगों को यहाँ पे कटअप प्राइस 807 रुपये पे अप्लाई करने की बात करी जाती थी। 807 रुपये कटअप प्राइस पे जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें इस आईपीओ में 18 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, उनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे मिलने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की इशू साइज तो ऐसे बड़ी है। आज ही की डेट यहाँ पे रखी गई है 13 अगस्त। आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो लगभग इस कंपनी की यहाँ पे 14 अगस्त को नहीं मिले, पैसे रिफंड करने की डेट है। कल के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मंडे को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। तो वैसे इस कंपनी को मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में जो एप्लीकेशन आई है उनमें आप लोगों को कटअप प्राइस पे भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, और प्राइस बिट पे यानी कि जो लोअर प्राइस बैंड या 20 के प्राइस बैंड को अप्लाई करते उसमें सेलेक्ट किए हैं उनके लिए अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त होते हुए दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो लगभग टोटल नंबर ऑफ शेयर की बोली लगी है 5,27,19,318 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लॉट्स के बारे में बात करते हैं तो लगभग 29,28,500 लॉट्स यहाँ पे लगी है टोटल, दोनों के यदि हम लोग डिस्कस करें तो। लेकिन कटअप प्राइस पे जो बोली लगी है शेयर के बारे में बात करते हैं तो 4,43,70,036 इक्विटी शेयर की बोली लगी, जिसके अकॉर्डिंग 24,65,002 लॉट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी रहेगी। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो लगभग इस कंपनी में यहाँ पे जो प्राइस बिट या लोअर प्राइस बैंड पे यहाँ पे बोल लगी है, जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त होते हुए दिख रही है, जो 83,49,282 इक्विटी शेयर की बोली लगाए हैं उनके बारे में बात करें तो लगभग 4,63,849 लॉट्स यहाँ पे आप लोगों को पहले ही लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो अलॉटमेंट मिलने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं होने वाली, जिस मिस्टेक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उस मिस्टेक के कारण से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 29 लाख एप्लीकेशन में से लगभग 24 लाख एप्लीकेशन को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है, जिसके कारण से लगभग 13 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होने के बाद 11 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी इंक्रीज हुई है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो 46 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को, बिग HNI के बारे में बात करें 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। दूसरे आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो धूत ट्रांसमिशन आईपीओ। इस आईपीओ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था। रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पे जिन्होंने 871 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखेगी उसी अपर प्राइस बैंड पर 17 इक्विटी शेयर 17 इक्विटी शेयर आपको 871 रुपीज़ कटअप प्राइस पे सिलेक्ट किए होंगे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की 3,067 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस इशू साइज में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया, जिसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे रिटेलर्स को ऐसे भी बढ़ी हुई है। लेकिन इस आईपीओ में आज ही के डेट में आप लोगों को लेट नाइट तक अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट आते हुए दिखेगी। अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट आएगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप लोगों को अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट आती है आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी जाएंगे। वैसे इस आईपीओ को देखें तो लगभग इस आईपीओ तो यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कटअप प्राइस पे बोली लगी है और प्राइस बिट पे यहाँ पे बोली लगी है उनकी यहाँ पे आपको डाटा देगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर की जो बोली लगी है उनके बारे में बात करें 10,22,01,620 इक्विटी शेयर की बोली लगी है, यानी कि इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं धूत ट्रांसमिशन आईपीओ में लगभग 10,22,01,620 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 एप्लीकेशन की यहाँ पे बोली लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं 60,11,08,60 यहाँ पे आपको जो बोली लगी है 60,11,860 लॉट्स की जो बोली लगी है उसमें आप लोगों को यहाँ पे जो कटअप प्राइस पे बोली लगी है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 8,71,08,578 इक्विटी शेयर की बोली लगी, जिसके कारण से यहाँ पे आपको 21,24,000
34 इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो आप पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, यानी कि आपको 60 लाख एप्लीकेशन में से यहाँ पे 51 लाख एप्लीकेशन ही लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो अलॉटमेंट मिलने की प्रोसेस है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगी। जो यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड बोलेगी वो आपको यहाँ पे 1,50,93,042 इक्विटी शेयर की बोलेगी, जिसके अकॉर्डिंग 8,87,826 लॉट्स के बारे में बात करते हैं कि 9 लाख एप्लीकेशन आने वाले समय में यहाँ पे रिजेक्ट होने वाली है, जिसके कारण से लगभग 8 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होने के बाद भी 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। बिग एनआई कैटेगरी में आपको 12 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 39 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, जिसके कारण से क्यूआईबी कैटेगरी में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 213 गुना तक लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है, जिसके बाद ये आईपीओ में जो यहाँ पे टॉप 10 में रिकॉर्ड ब्रेकर आईपीओ के बारे में बात करें, क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसे लगने के अनुसार से देखा जाए तो उस लीडर बोर्ड में इस कंपनी का भी नाम यहाँ पे जुड़ते हुए दिखा है, जिसके कारण से इस आईपीओ में लिस्टिंग पे तो आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगी, इसकी चांस तो बढ़ ही रही है। साथ साथ लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी पॉजिटिव मूव दिख सकती है, इसकी भी चांस आपको आने वाले समय में यहाँ पे दिख रहा है। मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ को यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो लगभग आपको 154 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली कारोबार कर रही है। 807 रुपये पे 154 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आपको 961 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 19% के पास लिस्टिंग है और यहाँ पे आपको 2772 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आपको लोगों को लिस्टिंग एंड मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ यहाँ पे देती हुई दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। धूर ट्रांसमिशन आईपीओ की आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे भी आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 276 रुपये पे करंटली कारोबार कर रही है। 871 रुपये पे 276 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 1147 रुपये निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग 32% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4700 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ के रिलेटेड यहाँ पे जो मोमेंटम दिख रही है उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ पे आपको अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। फर्दर इन सभी आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी, इससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। वैसे इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में किस कैटेगरी में आप लोगों ने कितने लॉट अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो यहाँ पे आपको रिव्यू वाली वीडियो आएगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली, उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में आने वाले समय में आप लोगों को अपडेटेड वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, सो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट आएगी वो वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक शेयर करके आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी अपडेट मिल जाती है। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।